नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस बुक और मैं हूं शंभू जायसवाल। आज मैं ऑडियो बुक में आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर आया हूं, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया सर्वोत्तम पुस्तक है। यह अपनी श्रेणी की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक आपको दौलत कमाने के अचूक नुस्खे बताती है। लेखक ने इस पुस्तक में 12 कदमों की व्याख्या की है। ये कदम आपको उठाने हैं यदि आप अमीर बनना चाहते हैं। लेखक ने सोचने की प्रक्रिया, सेक्स, रोमांस, डर, अवचेतन मन तथा सफलता प्राप्ति हेतु विभिन्न आयु के पाठकों के लिए विस्तार में लिखा है। इसके अलावा उसने अन्य कई संबंधित विषयों पर भी पाठकों को अपने विचार संप्रेषित किए हैं। ये सभी तरीके धन कमाने के साधन के तौर पर प्रयुक्त हो सकते हैं। उसने उदाहरणों को विस्तृत रूप में पाठकों को समझाने का प्रयास किया है। लेखक ने सभी विचार सीधे साधे तौर पर रखे हैं, अतः युवा वर्ग भी इन्हें समझ सकता है। लेखक ने इस पुस्तक में लिखा है, ज्ञान धन को आकर्षित नहीं कर पाएगा जब तक यह स्वयं व्यवस्थित तौर से तथा समझदारी से निर्देशित नहीं होता। इसके बाद ही धन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। लेखक ने कहा है कि यदि हम अपने मन को भौतिकवादी वस्तुओं जैसे कि कोई सामान या धन पर केंद्रित करें तो हमारे आसपास के हालात स्वयं इस प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हेतु हमारे सहायक बन जाएंगे। आप यह पुस्तक केवल धन प्राप्ति हेतु ही न पढ़ें, वरन इससे जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भी प्रेरणा लें। अतः हमारी व्यावहारिक राय है कि इस पुस्तक को पढ़ें, अमीर बने तथा बुद्धिमत्ता बोनस के रूप में प्राप्त करें। इस पुस्तक के हर अध्याय में उन धन प्राप्ति के रहस्यों का जिक्र किया गया है जिनके द्वारा 500 से अधिक बेहद धनाढ्य व्यक्ति अकूत धन पैदा कर सके और जिनके बारे में मैंने काफ़ी समय तक विश्लेषण कर फिर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। सबसे पहले लगभग 25 वर्ष पूर्व उनके बारे में मेरा ध्यान एंड्रूज कार्नेगी के द्वारा आकर्षित किया गया था। तब मैं बच्चा ही था जब चतुर एवं प्रिय वृद्ध स्मार्ट मैन ने यह विचार मेरे दिमाग में डाले थे। फिर वे प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गए थे, यह देखने के लिए कि मैं उनकी कही गई बातों की पूरी महत्ता समझ भी पाया हूँ या नहीं। जब उन्होंने देखा कि मेरी समझ में उनके विचार आ रहे हैं तो पूछा कि क्या मैं 20 वर्ष या इससे अधिक का समय इसको दुनिया के सामने लाने में लगा सकता हूँ कि नहीं, जिससे कि इन रहस्यों से अनभिज्ञ लोग असफलताओं को भी नहीं झेलते रहें। मैंने कहा कि मैं ऐसा कर सकूँगा। श्री कार्नेगी के सहयोग से मैंने अपना वादा निभाया है। हजारों लोगों के व्यावहारिक परीक्षण में खरे उतरने वाले रहस्यों को इस पुस्तक में उजागर किया गया है। इनका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो सकता है। यह श्री कार्नेगी का विचार था कि यह जादुई सूत्र जिसने उन्हें आशातीत समृद्धि प्रदान की, उन साधारण लोगों की पहुंच में भी आनी चाहिए जिनके पास धन कमाने के साधनों पर शोध करने का समय नहीं है। उनको उम्मीद थी कि इस सूत्र की परख में जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के लिए करूँगा। उनका ही विचार था कि इसके बारे में हर स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए तथा यदि इन्हें सही ढंग से पढ़ाया गया तो शैक्षणिक तंत्र में भी एक क्रांति हो जाएगी तथा स्कूलों में बिताया जाने वाला समय भी लगभग आधा रह जाएगा। श्री चार्ल्स एवं शवाब तथा उन्हीं के जैसे युवकों को श्री कार्नेगी का अनुभव आश्वस्त कर गया कि स्कूल व कॉलेजों में बताए गए धन उपार्जन संबंधित व्यावसायिक पढ़ाई या धनी होने के तरीके लगभग व्यर्थ ही हैं। वे इस निष्कर्ष पर इस कारण से पहुँचे क्योंकि ऐसे कई नवयुवकों को उन्होंने अपने व्यवसाय में लिया जिनके स्कूलों में पढ़ाई नग्न थी, परंतु इस सूत्र के लागू करने का ज्ञान हो जाने के पश्चात उनमें गजब नेतृत्व शक्ति पैदा हो गई। इसके अलावा उनकी कोचिंग से हर उस व्यक्ति ने खुद सफलता पाई जिसने इसके निर्देशों का पालन किया था। फेथ या विश्वास के अध्याय में एक विशाल कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की अद्भुत कहानी का जिक्र किया गया है।
इस कंपनी को बनाने और चलाने वाला एक युवक था, जिससे श्री कार्नेगी ने कहा था कि उसका फार्मूला पूरी तरह प्रभावी होगा, बशर्ते कि इसका प्रयोग करने वाले इसको अपने जीवन में लागू करने को तैयार हो। यह युवक था चार्ल्स एस शवाब, जिसने इस फार्मूले के जरिए धन और अवसर दोनों के क्षेत्र में असाधारण सफलता पाई। मोटा मोटी कहे तो इस फार्मूले के इस्तेमाल से लगभग 6 अरब डॉलर कमाए गए। यह तथ्य उन सभी को ज्ञात है कि श्रीमान कार्नेगी को जानते हैं, जो काफ़ी कुछ बताते हैं कि इस पुस्तक के पठन पाठन से आपको क्या क्या हासिल हो सकता है, बशर्ते आपको यह ज्ञात हो कि आप क्या चाहते हैं। पिछले लगभग 20 वर्ष की परख प्रक्रिया से गुजरने के पूर्व भी लाखों लोगों ने इस ज्ञान से लाभ उठाकर श्री कार्नेगी के योजना अनुसार काम किया था। कुछ ने तो लाखों कमाए। आप लोगों ने इस सूत्रों के द्वारा अपने घरों में समरसता और शांति प्राप्त की। एक पादरी ने तो इसका इतनी योग्यता से इस्तेमाल किया कि एक साल में 75,000 डॉलर से ज़्यादा की आय प्राप्त की। सिनसिनाटी की एक दर्जी आर्थ नेल्सन का धंधा लगभग दिवालियेपन की हालात तक पहुंच गया था। उसने अपने धंधे को प्रशिक्षण पशु की तरह प्रयुक्त कर इस फार्मूले को लगाया और धंधा खूब चमका। आर्थर नेल्स तो अब नहीं है, परंतु वह धंधा खूब चल रहा है। यह परीक्षण इतना मशहूर हुआ कि स्थानीय अखबारों एवं पत्रिकाओं ने लाखों डॉलर मूल्य की तो मुफ्त प्रशंसा ही प्रदान की। यह रहस्य फिर डल्लास के स्टुअर्ट ऑस्टिन बियर को प्राप्त हुआ। वह इसके लिए इतना तैयार थे कि उन्होंने अपना पेशा छोड़कर कानूनी पढ़ाई की और महती सफलता प्राप्त की। मैंने इस रहस्य के बारे में जैनिंग रैंडोल्फ को भी बताया था। जिस दिन वे कॉलेज से स्नातक होकर निकले थे, उनका इस्तेमाल इतनी खूबी से किया कि आज वह कांग्रेस के सदस्य के तौर पर अपना तीसरा सूत्र पूरा कर रहे हैं, और यदि इन्होंने इसका आगे भी सही प्रयोग किया तो व्हाइट हाउस भी उनके लिए दूर नहीं होगा। एक अन्य व्यक्ति है श्री केजी चैपलिन, जो ला सैले एक्सटेंशन विश्वविद्यालय के एडवर्टाइजिंग प्रबंधक थे। तब इनका संस्थान कोई खास नहीं चल रहा था। अब उसी विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट हैं। इस संस्थान में इन्होंने फार्मूले का प्रयोग इतने कारगर ढंग से किया कि आज शिक्षण संस्थानों में ला सैले का नाम देश के अग्रणी संस्थानों में हो रहा है। मैं जिस रहस्य का जिक्र कर रहा हूँ, जिसका हवाला इस पुस्तक में सैकड़ों बार किया गया है, उसका कोई स्पष्ट नाम नहीं है। शायद ढका छिपा बेनाम होने के कारण यह ज़्यादा कारगर रहता है, क्योंकि वो तैयार है और इसकी तलाश में है। वे इसे ढूंढ ही लेंगे। इसी कारण श्री कार्नेगी ने चुपचाप इसे मेरी तरह उद्धारित किया था, इस नाम रहित रहस्य को। यदि आप इसका प्रयोग करने को तैयार हैं तो इसको आप लगभग एक बार हर अध्याय में पाएंगे। मैं यह स्पष्ट करने में आपका विशेषाधिकार इस्तेमाल करता हूँ कि जब आप इस तैयार होंगे तो वह आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप इसे अपनी तरह से खुद तलाशेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब यह पुस्तक तैयार की जा रही थी, तब मेरे बेटे ने, जो कॉलेज के अंतिम वर्ष की तैयारी कर रहा था, अचानक दूसरे अध्याय की पांडुलिपि उठा ली और इस रहस्य को खुद ही खोज लिया। उसने इसका इस्तेमाल इस खूबी से किया कि सीधे सीधे उसे जिम्मेदारी भरा महत्वपूर्ण पद मिल गया तथा वेतन भी आम आदमी को मिलने वाली तनख्वाह से कहीं ज़्यादा। उसकी पूरी कथा को दूसरे अध्याय में बताया गया है। जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आपके मन में कोई ऐसा भाव, जो शायद अभी होगा नहीं होगा, कि यह किताब अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करती है। मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र की कथा अभी तक मिली किसी भी निराशा या सफलता की हताशा दूर करने में सक्षम सिद्ध होगी, भले ही बीमारी या शारीरिक अक्षमता असफलता का कारण हो। मेरे पुत्र की कथा, जिसमें कार्नेगी का फार्मूला प्रयोग वर्णित है, आपके लिए निराशा के रेगिस्तान में आखिरी आशा की किरण बन के उभरेगी। इस रहस्यमय सूत्र या फार्मूला का प्रयोग प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। इसको उस युद्ध में लड़ने वाले हर सिपाही को बताया गया, ट्रेनिंग के आवरण के माध्यम से छुपाकर। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने स्वयं मुझे बताया कि युद्ध में जरूरी धन इकट्ठा करने में भी इस सूत्र का प्रभाव काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था। लगभग 20 वर्ष पूर्व माननीय मैनुअल एल क्वेजोन, तब फिलीपींस द्वीप समूह के रेजिडेंट कमिश्नर,
ने भी इसी रहस्य से प्रेरित होकर अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए अभियान छेड़ा था। अंततः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। फिलीपींस स्वतंत्र हुआ और इस स्वतंत्र राष्ट्र के वे पहले ही प्रेसिडेंट बने। इस रहस्य के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि जो इसे प्राप्त कर लेते हैं वह बहुत कम प्रयत्न के साथ भावों तथा सफलता की आंधी में उड़ने लगते हैं। उनके लिए फिर असफलता तो जैसे असंभव ही हो जाती है। यदि आपको अभी भी कुछ संदेह है तो उन नामों का इतिहास स्वयं परख लें जिनका नाम इस पुस्तक में आता है, तब आप स्वतः ही आश्वस्त हो जाएंगे सफलता के इस रहस्य से। लेकिन यहाँ यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि नहीं से कुछ भी अच्छा है। जिस रहस्य का मैं लगातार हवाला दे रहा हूँ बिना कोई मोल दिए प्राप्त नहीं होता। हालांकि वह मूल्य उसकी तुलना में बहुत कम होता है जो आपको प्राप्त करते हैं। न यह धन से खरीदा जा सकता है, न इसे प्राप्त करने के बाद आप इसे गंवा सकते हैं। इसके दो कारण हैं। यह दो हिस्सों में प्राप्त होता है। पहला हिस्सा तो उसके पास होता ही है जो उसे प्राप्त कर चुके हैं, और दूसरा जो इसके लिए तैयार है। जो तैयार है उनके लिए भी यह काफ़ी कारगर होता है। शिक्षा से इसका कोई सरोकार नहीं है। मेरे जन्म होने से बहुत पहले यह थॉमस ए एडिसन के पास था, जिन्होंने इसका बड़ी चतुराई से प्रयोग किया और विश्व के अग्रणी अन्वेषक हो गए। यह भी ज्ञातव्य है कि उनकी मात्र 3 महीने की स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई थी। यह रहस्य एडिसन के एक व्यापारी सहयोगी को मालूम था। प्रारंभ में वे मात्र साल के $12,000 ही कमा पा रहे थे। बाद में तो उन्होंने बड़ा धन कमाया और जब सक्रिय व्यवसाय से सेवानिवृत्त हुए तो उस समय भी एक युवा की तरह लग रहे थे। इनकी कथा प्रथम अध्याय के आरंभ में भी दी गई है। इससे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि धन संपत्ति एवं वैभव आपकी भी पहुंच में है। आप जो चाहते हैं वह बन सकते हैं, तथा न सिर्फ धन वर्ण प्रसिद्धि मान्यता और सुख उन सबके लिए प्राप्त है जो इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। मैं इसे कैसे करूं? मैं जानता हूं इस पुस्तक को ख़त्म करते करते आपके पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। यह आपको यह तो पहले अध्याय में मिलेगा या फिर इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर। जब श्री कार्नेगी के अनुरोध पर मैं 20 वर्ष तक इस विषय पर शोध कार्य कर रहा था, तब मैंने सैकड़ों प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन उपलब्धियों का विश्लेषण किया। उनमें से ज़्यादातर लोगों को यह स्वयं माना कि उन्हें सफलता कार्नेगी के इस रहस्य की बदौलत ही प्राप्त हुई थी। उन लोगों में शामिल है हेनरी फोर्ड, जॉन बानामेकर, जॉर्ज एम पार्कर, हेनरी एल डोहर्टी, जॉर्ज ईस्टमैन, जॉन डब्ल्यू डेविस, जेम्स जे हिल, थियोडर रूजवेल्ट, किंग जिलेट, थॉमस ए एडिसन, एडवर्ड ए फिलिन, आर्थर विस्बेन, जॉर्ज एम अलेक्जेंडर, डेनियल विलर्ड, वुडरो विल्सन, लूथर बर्बैंक, डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे.जी. चैपलिन, आर्थर नैश। यह नाम उन सैकड़ों प्रसिद्ध अमेरिकियों के हैं जिन्होंने कार्नेगी रहस्य को समझकर आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में यश प्राप्त किया। वस्तुतः यह नाम तो मात्र उन हजारों नामों के अंश मात्र हैं जो कार्नेगी फार्मूलों के कारण जीवन में उच्च पदों पर पहुँचे। सच कहूँ तो मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो इस रहस्य का जानकार रहा हो और अपनी रुचि के क्षेत्र में शिखर पर नहीं पहुँच पाया हो। बल्कि यह कहना ज़्यादा ठीक है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने बगैर इस रहस्य के ज्ञान को जाने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता पाई हो। इन दोनों कारणों के आधार पर मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि इस रहस्य का ज्ञान उस कुल ज्ञान से ज़्यादा आवश्यक है जिसे हम साधारण रूप में से संज्ञा शिक्षा से संबंधित करते हैं। आखिर शिक्षा है क्या? इसका उत्तर पूरे विस्तार से दिया गया है। जहाँ तक स्कूल जाने की बात है, ऊपर उल्लिखित लोगों ने बहुत थोड़े लोग ही स्कूल पढ़ाई कर पाए थे, वह भी बहुत थोड़े समय के लिए। जॉन बानामेकर ने मुझे बताया था कि उनको स्कूली शिक्षा वैसे ही मिली थी जैसे कोई पानी में सवारी पानी छिटकाती हुई निकल जाए।
हेनरी फोर्ड तो कभी भी हाई स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाए। कॉलेज जाने का तो प्रश्न ही नहीं। मैं स्कूली पढ़ाई का मूल्य घटा नहीं रहा हूँ, बल्कि यह कह रहा हूँ कि वे लोग जिन्होंने इस रहस्य को समझकर अपने जीवन में इसको लागू किया, कई महत्वपूर्ण पदों और स्थितियों तक अपने जीवन में ही पहुँच सकें, चाहे उनकी स्कूली शिक्षा नगण्य ही क्यों न रही हो। अर्थात इस रहस्य के ज्ञान के सामने स्कूली शिक्षा या औपचारिक शिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाएंगे, जिस रहस्य का मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ, वह पेज से उछलकर आपके सामने तनके खड़ा हो जाएगा, बशर्ते कि आप उसका स्वागत करने को तैयार हो। तब आप उसे तुरंत पहचान लेंगे, चाहे उसके लक्षण आपको पहले या अंतिम अध्याय में मिले। जब यह सामने आए तो थोड़ा रुके और ठहरे, क्योंकि साक्षात्कार यह क्षण आपके जीवन का एक क्रांतिकारी बदलाव बिंदु साबित हो सकता है। अब हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें आपको मेरे प्रिय मित्र की कहानी मिलेगी। उन्होंने उदारता से इस रहस्य को पहचाना और व्यापार में चमत्कारी सफलता प्राप्त की। इनकी कथा पढ़ते हुए आप पाएंगे कि यह रहस्य जीवन की हर दुरह समस्या का समाधान निकाल सकता है। समस्याएं वे ही हैं जो हम में से सभी अपने जीवन में झेलते हैं, यानी वे जिसके द्वारा हम अपनी रोटी कमाते हैं, आसान्वित होकर साहस के साथ काम करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और जीवन का सुख भोगते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप याद रखें कि यह पुस्तक तथ्यों पर आधारित है, वह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। इसका उद्देश्य है एक सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन, जिसके जरिए जो सीखने को तैयार है कि क्या करे और कैसे करे, इसके माध्यम से उन्हें एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। आप प्रथम अध्याय पढ़ना प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जिससे आपको कार्नेगी रहस्य को पहचानने का एक सुराग मिल सकता है, वह है हर बड़ी उपलब्धि, सारी अर्जित संपदा की शुरुआत एक विचार, एक आइडिया से ही होती है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो समझिए आधा रहस्य तो आपको ज्ञात हो ही गया। अब जैसे ही बाकी हिस्सा सामने आएगा, आपका दिमाग तुरंत उसे पहचान लेगा। थैंक यू।